हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज कुमार साहब और आपका अपना चैनल नैन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 9 साइंस विषय से लेकर फर्स्ट चैप्टर को मैं लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो जैव मीन्स होता है जीव जंतु, और वो विविधता मीन्स होती है जो उनके आकार, प्रकार, गुण, ठीक है, इससे मोटे पतले, इस सभी को क्या कहा जाता है, उनकी विविधता है। वर्गीकरण उनको आसान तरीके से अगर हम जानना पहचानते हैं ना, किसी की जाति की संज्ञा देकर पहचानते हैं, किसी के उसके गुण के आकार में पहचानते हैं, तो इसे इसीलिए बांटा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। हमें पहचानने में आसानी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो जीव जगत में जो जितने भी जीवों का समूह है, जितने भी जीवों के समूह हैं, जीवों का समूह है, संसार में जितने भी जीवों का समूह है, उसमें समानता के साथ साथ असमानता भी दिखाई देती है। समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाएगी भाई, सभी जीव एक समान हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो संसार में जितने भी जीवों का समूह होता है, चाहे वो पेड़ पौधों से लेकर हो या जीव जंतु जानवरों से लेकर हो, उसमें समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कुत्ता, घोड़ा, गाय, ये जानवरों के समूह में आते हैं। ठीक है, जानवरों के समूह में आते हैं। और बेर, पीपल, बरगद, ये पेड़ पौधों के समूह में आते हैं। इन चीजों को जानना जरूरी है। अब देखो, जानवरों के समूह में तो आते हैं, लेकिन हम जानवरों के समूह में भाई सब आते हैं, कुत्ता है, घोड़ा है, गाय है। तो इसमें क्या है, एक तो शाकाहारी है और एक मांसाहारी है, इसमें भी है। ठीक है, अब इसको हम जब बांटेंगे, है ना, इसको जब हम बांटेंगे कि कुत्तों का समूह, ठीक है, कुत्तों का समूह, कुत्तों की जाति होती है, कुत्तों की जाति होती है, घोड़ों की जाति होती है, और गाय की जाति होगी अलग। तो अगर ये कंटीले पेड़ पौधे पर अगर आता हूँ, तो कंटीले पे क्या होगी, बेर आ जाएगी, पीपल, बरगद, ये सब अपने अपने जाति पे अलग अलग होंगे। ठीक है, पीपल की अलग जाति होगी, बरगद की अलग जाति होगी, जिससे हमें उनको पहचानने में आसानी होती है। और पहचानने के लिए जब आसानी करते हैं, तो उसका क्या कर लेते हैं, हम वर्गीकरण कर देते हैं, समूहों में बांट देते हैं। ठीक है, और ये जब हम बांटते हैं, ठीक है, कुत्तों की जाति, घोड़ों की जाति, गाय की जाति, बेर की जाति, पीपल की जाति और बरगद की जाति, तो उसे हम एक संज्ञा देते हैं। संज्ञा देते हैं किस चीज की, जाति की संज्ञा देते हैं भाई, जाति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जब हम बांटते हैं तो उनको क्या, किस चीज की संज्ञा मिलती है, जाति की संज्ञा मिल जाती है। तो भाई ये घोड़े की जाति है, कुत्ते की जाति है, हम उसको क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, अब मनुष्य की जो जाति होती है, ठीक है, मनुष्य की जो जाति होती है भाई, क्यों, कैसे अलग है, कैसे अलग है, तो वह क्या होता है, पहला तो सुविकसित मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। ठीक है,
सुविकसित मस्तिष्क पाया जाता है जब जन्म लेता है, तो उसके पास दिमाग होता है। इम्प्रूव तो धीरे धीरे होता है ना, लेकिन दिमाग शुरू से ही होता है। ठीक है। अब त्वचा पर दूसरा ये नंबर है, त्वचा पर कम और घने बाल पाए जाते हैं। ठीक है, कम तो होते हैं, त्वचा पर कम बाल होते हैं, और लेकिन क्या होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, ये मनुष्य की जो जाति है, इसके आधार पर इसे मनुष्य की जाति में बांट दिया गया है। ठीक है, अगली पॉइंट है विभिन्नता के बारे में। प्रत्येक जाति में, ठीक है, अब किस चीज में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक जीवों की जाति में, ठीक है, जीवों की जाति में समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, विभिन्नता कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में, जीवों की जो जाति है, उनके समानता के साथ साथ असमानता के भी गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाता है। यह व्यक्तिगत स्तर पर होती है, व्यक्तिगत स्तर पर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, गुणधर्म। अगला पॉइंट गुणधर्म। एक समूह में जितने भी जीव हैं, ठीक है, एक समूह में जितने भी जीव हैं, जितने भी क्या है, जीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, एक समान होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसका गुणधर्म कहते हैं। एक समूह में जितने भी जीव आएंगे, ठीक है, जितने भी जीव, चाहे 5 हो या 10 हो, उनके गुण क्या हो जाएंगे, अगर समान है, सभी के गुण क्या है, समान है, एक ही गुण समान होना चाहिए, बाकी मैं नहीं करा, एक गुण अगर समान है, सब में गुण पाया जा रहा है, तो क्या कहलाता है, उसका गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, सारे गुण समान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी एक गुण ही उनमें समानता हो, तो क्या कहलाता हुआ, गुणधर्म कहलाता। अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है सामूहिकरण। ठीक है, सामूहिकरण। ठीक है, सामूहिकरण। तो गुण के आधार पर वस्तुओं को जो समूह में बांटा जाता है, ठीक है, गुण के, उनके जो भी गुण होंगे, है ना, उनके एक समान जो गुण वाले होंगे, उनको एक समूह में, दूसरे जो गुण वाले होंगे, उनको एक समूह में, इस तरीके से गुण के आधार पर समूहों में बांटना, समूहों में बांटना, ये क्या कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है। ठीक है, गुण के आधार पर उनको क्या कर देना, समूह में बांट देना, जिससे पहचानने में क्या हो सके, आसानी। तो इसे क्या कहते हैं, समूहीकरण कहा जाता है। अब देखिए कि जो समूहीकरण, ये जो स्टार्ट किया गया है ना, और वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया था, समूहीकरण और वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया था, वो किनके बीच प्रयास किया गया था, किन्होंने पहले प्रयास किया, उसके बाद किन्होंने किया, आइए पढ़ते हैं। तो अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक है ना, इन्होंने
फर्स्ट प्रयास किया कि समूहीकरण और वर्गीकरण को आगे बढ़ाया जाए, उसके प्रयास किया। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया, जीवों की आवास के आधार पर, है ना, जीवों के आवास के आधार पर इन्होंने समूहीकरण और वर्गीकरण किया था, स्थलीय और जलीय। ये दो भागों में इन्होंने क्या किया था, बांटा था। ठीक है, अब इनके बाद जॉनरे वैज्ञानिक है, जॉनरे वैज्ञानिक, इन्होंने पौधों के बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। पौधों के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, पौधों के जो बाह्य लक्षण थे उन सभी को देखकर इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण और समूहों में बांटा था। इनके बाद जो तीसरे नंबर के वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस, इन्होंने कई पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः फूलों में नर और मादा की जो उपस्थिति थी और उनके संख्या के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, फूलों में नर और मादा की उपस्थिति और उनकी जो संख्या थी उनके आधार पर इन्होंने क्या किया, समूहों में बांटा और वर्गीकरण किया, जिसे लैंगिक वर्गीकरण कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, फूलों में, ठीक है, फूलों में जो नर अवलिक मादा की उपस्थिति है ना, की उपस्थिति एवं संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, इस वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण कहा जाता है। लैंगिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, इस फूलों में जब इन्होंने क्या किया था, नर मादा की उपस्थिति और संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण किया तो उसे लैंगिक वर्गीकरण कहा गया। अब इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने पहला जो पदानुक्रम का जो शब्द प्रयोग किया है ना, इन्होंने क्या किया, पदानुक्रम का जो शब्द सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया था। अब पदानुक्रम के जो शब्द है वह जितनी भी जातियां होती है ना, जितने भी जातियां होते थे उनके गुण विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में क्या करते थे, व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, उनके गुण और उनके विकास के आधार पर उनको रखा जाता था। मनुष्य का जो पदानुक्रम है, मनुष्य का पदानुक्रम, ठीक है, तो फर्स्ट जगत, एनिमेलिया, ये एनिमेलिया किसके अंतर्गत आती है, जिसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय
बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और अंतः पोषण करने वाले। विधि से जो भोजन करते हैं, अंतः पोषण विधि से जो भोजन करते हैं वे इसमें शामिल है। ठीक है, संघ इनका क्या है? कॉर्डेटा, कशेरुकी दंड वाले जिनकी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, जोड़ीदार उपांग पाया जाना। जोड़ीदार उपांग मीन्स क्या होता है? जैसे जोड़ीदार उपांग पाए, जैसे हाथ जोड़ी पे है, आंख जोड़ी पे है, कान जोड़ी में है, ठीक है, पैर जोड़ी में है, ये जोड़ीदार उपांग है ना, ये जोड़ी पे पाया जाना। अगला कहता है क्या? वर्ग इसका क्या है? मेमेलिया। वर्ग मेमेलिया। शरीर में क्या पाया जाना? रोए पाया जाना। शरीर में रोए पाया जाना। ठीक है, शरीर में रोए पाए जाना। अगला है गण, प्राइमेटस। अंगूठे की जो स्थिति है, अंगूठे की जो स्थिति है वह विपरीत होगी। अगला जिसके बारे में पढ़ेंगे वे हैं RH व्हिटेकर। इन्होंने कई ऐसे आधार बताए और उनके आधार पर वे क्या किए? वर्गीकरण किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण किया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किया था। अब पहला जो इनका था आधार है ना, पहला जो था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर क्या करना था? इनको वर्गीकरण करना था। पहला इनका नियम था। दूसरा संगठन के आधार पर करना था कि वह जो जीव है वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उनके आधार पर उनका क्या करना था? उनको वर्गीकरण करना था। अगला पॉइंट है पोषण प्राप्त करने के आधार पर। पोषण प्राप्त करने के आधार पर स्वकोशी है या विषमकोशी है, इन तीनों को आधार मानकर RH व्हिटेकर ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ठीक है, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया है, जिसको हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।